नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके चैनल जी के यानी कि जनरल नॉलेज एक सामान्य ज्ञान के अंदर दोस्तों आपका स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों अपना पहला वीडियो है ये, जो है दोस्तों 0 से लेके 100 तक, यानी कि भाई जो भाई शुरू से स्टार्टिंग करना चाहता है एजुकेशन की, पढ़ाई की, किसी भी क्वेश्चन यानी कि किसी भी पेपर की तैयारी की, जो तैयारी करना चाहता है दोस्तों, भाई शुरू से लेकर 100% तक दोस्तों ज्ञान दिया जाएगा। स्टार्टिंग से दोस्तों उठाएंगे। वैसे भाई बहुत सारे चैनल हैं जहां पे हाई लेवल का जो जीके बताया जाता है, वो स्टार्टिंग को तो मतलब ये लगा लो, ये है कि भाई घर से ही तैयार करो इसको, उसके बाद ही मतलब वो सीधा ऊपर का ही नॉलेज देते हैं। लेकिन भाई हमने जो स्टार्ट किया है वो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू से दोस्तों, जो भाई घर पे है, घर से पढ़ना चाहता है, मतलब जैसे कोई नॉलेज लेना चाहता है, उसके लिए दोस्तों अपना चैनल है भाई। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों आज के अपने चैप्टर को दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 1 है भाई भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि भाई भारत क्या है। भारत है एक संघ है दोस्तों, संघ यानी कि राज्यों का संघ दोस्तों, राज्यों का संघ यानी कि राज्यों का समूह है भारत। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि भाई भारत क्या है। भारत एक संघ है, राज्यों का समूह है। और दोस्तों भारत का प्राचीन नाम, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भाई, हम किसी भी भारत को लगा लो, हरियाणा को लगा लो, किसी भी राज्य को लगा लो, मतलब जो आपके इर्द गिर्द जो आप मतलब जानते हो, सबके दोस्तों प्राचीन नाम होते ही हैं। प्राचीन नाम दोस्तों, प्राचीन नाम सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि भारत के संविधान से पहले भारत के क्या क्या नाम थे भाई। भारत के नाम थे भारतवर्ष, भारतवर्ष दोस्तों नंबर 1 ये नाम है भाई अपना भारतवर्ष। नंबर 2 हो गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। नंबर 3 दोस्तों आपका जो होने वाला है वो हो गया आर्यवर्त, आर्यवर्त। और दोस्तों जो नंबर 4 पे है वो है दोस्तों आपका जम्बूद्वीप। ठीक है जी भाई, को अगर भाई लिखने में मतलब कोई आपको परेशानी आ रही है समझने में, तो भाई जो मैं बोल रहा हूं वो आप देख लेना। नंबर 1 हो गया भारतवर्ष, नोट कर लेना भाई इनको। नंबर 2 हो गया आपका जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। दोबारा से आपको बता रहा हूं आर्यवर्त और हिंदुस्तान, अपने दोस्तों ये नाम हो गए भारत के। अब दोस्तों इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है, इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई संविधान के अंदर यानी कि केवल 2 नामों को ही मतलब प्रेफरेंस दी गई, केवल भारत के, यानी कि क्वेश्चन आता है कि भाई संविधान के बाद भारत के 2 नाम आ गए, एक आ गया भारत और दूसरा आ गया इंडिया, जो दोस्तों लगभग आप सभी मतलब जानते ही हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं भाई कि शुरू से यानी कि जी के अपना जो जनरल नॉलेज है बिल्कुल शुरू से बताऊंगा। ठीक है, तो अब अगर आपको अच्छा लगे भाई तो दोबारा से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों सबसे पहली बात आ गई, हमने जो सीखा कि भाई प्राचीन नाम क्या थे और नए नाम, मतलब ये आ गए अपने संविधान के बाद। अब दोस्तों देखते हैं भारत का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। हम सोचने में लगता है कि बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है, लेकिन भाई जैसे अब ग्रुप डी के अंदर आया हुआ था कि भाई हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, सबसे सिंपल और इंपॉर्टेंट था दोस्तों, तो वो हो गया अपना 32। भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया दोस्तों आपका भारत का क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। अब तक आपके 2 क्वेश्चन इसके अंदर हो चुके हैं कि प्राचीन नाम क्या है और आपका क्षेत्रफल कितना होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों हमने बात की है कि भारत की राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नोट कर लेना भाई, ये बात इंपॉर्टेंट है। कई बार मतलब एग्जाम में मिस हो जाता है, बंदा सोचता है 8 है, 9 है, 7 है, क्योंकि पहले जब हम पढ़ते थे 7 थे, अब बढ़ के 8 हो गए हैं। तो ये बात है, इसको नोट कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तब हम शुरू से यानी कि शुरू से 28 राज्य शासित प्रदेश, इन सब की डिटेल को देखेंगे भाई कि कब इसको मतलब अपना दर्जा मिला, कब इसका नाम रखा गया, पौराणिक नाम क्या है। पहले हम लेंगे राजस्थान को दोस्तों, राजस्थान यहाँ पे मैं लिखता हूं नंबर 1 पे आ गया
राजस्थान। ठीक है, राजस्थान दोस्तों मैंने ले लिया। सबसे पहले लिखते हैं इसका भाई गठन कब हुआ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि गठन कब हुआ। 1 नवंबर लिख देना भाई साथ के साथ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 1956 ये हो गया दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हो गया भाई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, राजस्थान का गठन कब हुआ, ये हो गया 1956, 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस या फिर राज्य दिवस कब मनाया जाता है इसका, ये हो गया आपका 30 मार्च, 30 मार्च को हो गया दोस्तों। ठीक है, राजधानी क्या होने वाली है, राजधानी रहेगी जयपुर। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो वो सबमिट हो चुके हैं कि भाई गठन कब हुआ, राज्य दिवस कब मनाया जाता है, राजधानी क्या है इसकी। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे कि भाई राजस्थान से सीमा किस किस मतलब राज्य की लगती है, और राजस्थान की जो सीमा है वो कहाँ कहाँ लगती है, 5 राज्यों से लगती है भाई, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। नंबर 1 हो गया पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश। नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये भाई 5 राज्य हैं जिसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, 5 क्वेश्चन बनते हैं इनके, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश गुजरात, मतलब किसकी सीमा इसके साथ लगती है, राजस्थान की लगती है। हेर फेर करके दे सकता है, फेर बदल करके दे सकता है कि भाई राजस्थान की सीमा किसके साथ लगती है या फिर इन राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भाषा क्या होने वाली है। भाषा तो दोस्तों हिंदी ही रहेगी भाई लगभग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होने वाला है, राजकीय पशु, राजकीय पशु पंजाब का मतलब पंजाब सॉरी राजस्थान का राजकीय पशु क्या हो गया, चिंकारा और ऊंट। ये 2 हो गए भाई। कई बार आ जाता है कि भाई चिंकारा मतलब किसका राजकीय पशु है, या फिर चिंकारा, चिंकारा क्या है, राजस्थान का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, और उसके बाद राज्य पक्षी, राज्य पक्षी देखते हैं भाई, राज्य पक्षी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार होते हैं जो। ये तो भाई बिल्कुल अजीब सा नाम है, गोडवन, गोडवान है या गोडवन है, गोडावन, गोडावन सॉरी लिखने में तो भाई हो जाता है थोड़ा सा, गोडावन आ गया आपका, जिसका पक्षी हो गया। पक्षी इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, नोट कर लेना इसको। और इसको ग्रेट इंडियन बर्ड भी बोला जाता है, यहां भी लिख देता हूं, ग्रेट इंडियन बर्ड। ठीक है, तो बिल्कुल मेरी तरफ से भाई जो मैं आपको बता रहा हूं सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है भाई सिंपल क्वेश्चन का आंसर ही हम गलत कर देते हैं, क्योंकि इस चक्कर में कि हमें पता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मतलब अभी आया हुआ था कि भाई बाघ, बाघ का मतलब इसका जो सिमोनियम यानी कि भाई बाघ का दूसरा नाम क्या होता है, जैसे मतलब वाटिका बोलते हैं, तो वाटिका आंसर था उसका। लिखने वाले ने भाई वही बात है जिसको मतलब पता है कि भाई वाटिका है लेकिन कुछ और कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है भाई नॉलेज को ध्यान से देखो, 5, 7, 10 मिनट लगती हैं, एक अपना जो है राज्य कवर हो जाता है उसके अंदर। अब भाई वृक्ष देखते हैं, इसका क्या है, वृक्ष जो राजस्थान का वृक्ष है वो है खेजड़ी, खेजड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो भाई बिल्कुल अजीबोगरीब वर्ड है, खेजड़ी। ठीक है, नोट कर लेना। पक्षी हो गया गोडावन और वृक्ष हो गया खेजड़ी। उसके बाद देखते हैं भाई राज्यसभा में कितनी सीटें हैं इसकी। पहले विधानसभा देख लेते हैं, विधानसभा की सीटें, जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी होने वाली हैं, 200। इंपॉर्टेंट है, याद रखने
में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं ग्रुप डी का। फर्स्ट शिफ्ट देखोगे आप तो बिल्कुल ऐसे बोलोगे भाई ये क्वेश्चन तो मतलब उनको कोई याद भी नहीं करता, वो क्वेश्चन उन्होंने दे रखे थे। राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हो गई। और लोकसभा में होगी 25 सीटें। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। जब आप ऐसे शुरू से दोस्तों स्टार्ट करोगे तो भाई आने वाले 6 महीने में बिल्कुल बेस्ट दोस्तों यहाँ पे मतलब मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ देके जाऊंगा। 6 महीने में आपकी जो ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 हजार क्वेश्चन आप मतलब 101% इजीली सोल्व कर सकते हो उनके अंदर से। तो विधानसभा होगी, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी। 200 सीटें विधानसभा में है, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं राजस्थान की बारे में। और आगे मैं आपको जो बताने वाला हूं वो क्या रहेगी, वो रहेगा उच्च न्यायालय। यानी कि भाई राजस्थान का उच्च न्यायालय, ये आधी न आएगी, कहां स्थित है? भाई मात्रा वगैरह पे मत जाना कि भाई ये आगे को आएगी पीछे को आएगी, कोई दिक्कत नहीं। बस क्वेश्चन का आंसर देखो कि उच्च न्यायालय राजस्थान का कहां स्थित है। ये है जोधपुर में। जोधपुर इसका जो सही आंसर है जोधपुर, यानी कि जोधपुर में राजस्थान का उच्च न्यायालय है। ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किसका उच्च न्यायालय जोधपुर में है, वो तो सिंपल हो गया, जोधपुर राजस्थान में ही है। कि मतलब ऐसे आता है राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो जोधपुर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, कुछ मतलब भाई जयपुर ही लिख देते हैं जिसको नहीं पता है। तो उच्च न्यायालय हो गया यहाँ पे। खंडपीठ है भाई अपना जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर है खंडपीठ, ना कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय है जोधपुर के अंदर और खंडपीठ हो गया आपका जयपुर के अंदर। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रथम राज्यपाल कौन था। प्रथम राज्यपाल कौन था? ये था गुरुमुख निहाल। गुरुमुख निहाल था भाई। यहां पे भी लिख देता हूं इसको, गुरुमुख निहाल। भाई सबसे पहले यही बात पूछते हैं कि प्रथम राज्यपाल कौन था। मतलब अब वर्तमान में राज्यपाल कौन है। वर्तमान में अगर ऐसे आ जाए कि भाई वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ये हो गया आपका कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा हो गया आपका मतलब वर्तमान में। यहां मैं लिखता हूं वर्तमान, जो अब मतलब करंट में जो जहां तक मैंने पढ़ा है भाई, जो जहां से मैं आपको बता रहा हूं वो ये आंकड़े हैं यहाँ पे। अब दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री आ जाए राजस्थान का भी। प्रथम मुख्यमंत्री लिख लेना साथ ही साथ इसको, प्रथम मुख्यमंत्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल जी थे इनके, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लेते हैं तो हीरालाल शास्त्री हो गया। और वर्तमान के हो गए अशोक गहलोत। वर्तमान हो गए अशोक गहलोत। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में। अब दोस्तों राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रुप डी में आया बता हरियाणा में कितने जिले हैं। जैसे हरियाणा में कितने जिले हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पर्सन। मतलब किसी को भाई कौन याद करता है, छोटे छोटे क्वेश्चन में क्या पता आएगा नहीं आएगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो बिल्कुल डीपली कहीं मिलते ही नहीं है वो क्वेश्चन आएंगे सोचते हैं। तो आया हुआ था कि हरियाणा में कुल कितने जिले हैं। ठीक है। तो राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, यहां मैं लिख देता हूं कुल जिले राजस्थान में। तो ये हो गया अपने 33। ये 33 हो गए भाई, नोट कर लेना, बिल्कुल बेस्ट है ये। आ सकता है जब भी मतलब कभी भी, जो सिंपल होता है भाई एक आप नोट करने की बात है। जिसको आता है उसके लिए सब सिंपल है, जिसको नहीं आता यानी कि जो कभी कभी मतलब पढ़ता है, जिसका मतलब बजट नहीं है शहर जाने का, पढ़ने का बजट नहीं है, तो उनको जो पता है उनके लिए तो बिल्कुल सिंपल है कि भाई कुल कितने जिले हैं। तो 33 है भाई।
ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं छोटी सी बात, अपना जो ये चैनल है ये सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है जो घर पे हैं, बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए। वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन भाई मैं बिल्कुल ये लगा लो कि शुरू से ही मतलब मैं बता रहा हूं ताकि भाई कुछ सहायता हो सके पेपर के अंदर, भाई कुछ जीके क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ वगैरह जो भी है उनके लिए दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूं, आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो लाइक कर देना भाई और चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों क्या बताऊं मैं आपको कि भाई राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, 3 4 2 3 और 9, ये हो गया दोस्तों 34 23 और 9। ऐसे ही याद करना जैसे मतलब मैंने आपको बताया है 34 23 और 9, इससे थोड़ा सा वर्ग किलोमीटर डबल डबल डिजिट में दोस्तों सही याद रह जाता है, 34 23 9 मतलब ऐसे। या कोई करना चाहे तो भाई इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे कर सकता है, 34,239 मतलब कोई कर सकता है भाई, मतलब जैसे ये अलग से रख ले 34,239 ऐसे कर सकता है। ठीक है, ये हो गई दोस्तों राजस्थान की कि भाई वो कितना मतलब उसका क्षेत्रफल है। अब मैं आपको बता दूं कि भाई 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, ये देखिए 2022 और 2023 के आंकड़े, इसके आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र, दूध ये देखिए भाई 22 और 23 के अनुसार करंट अफेयर भी हो सकता है ये कि भाई 2022-23 में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन किसने किया है, तो राजस्थान है। तो दोस्तों ये थी भाई राजस्थान की कुछ डिटेल्स, यानी कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से फर्स्ट नंबर हमने राजस्थान रखा है। तो ये थी राजस्थान की कुछ डिटेल्स जो आप याद कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों राजस्थान को डीपली से कोई अगर उसके अंदर कोई करंट अफेयर की बात है या वो है तो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये थी। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के फर्स्ट चैप्टर के अंदर।